मुझे लगता है ना कि टाइम टू टाइम हमें खुद में अपडेट लेके आना चाहिए। हमें अपनी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के तरीके में भी अपडेट लेके आना चाहिए। मतलब कैसा तो भी हो ना कि साल भर कुछ मत करो एंड सडनली एक फेस्टिवल आए और तुम ऐसे टूट पड़ो, ऐसे 1 हफ्ता 10 दिन अगर तुम थोड़े से भी खाली हो नहीं हो टाइम निकाल के एकदम एग्जॉस्ट होते जाओ और बस पूरा ब्रेक बन जाए और जैसे ही फेस्टिवल खत्म हो लगे कि ओ अब तो एकदम थक गए, आराम करना है या फिर ब्रेक है, काम पे जाने का मन नहीं है, पढ़ने का मन नहीं है। याद है स्कूल और कॉलेज टाइम वाली वो दिवाली? और अभी वाली दिवाली की बात सोचो, चलो इस साल का एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल चलो यूपी और बिहार की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, चलो इनकी बात कर लेते हैं। यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट्स की हालत सोचो अभी कि चारों ओर वो दिवाली वाला क्योस चल रहा है। अगर वो घर पे रहते हैं तो, घर पे नहीं रहते हैं तो पता नहीं घर जाएं नहीं जाएं, सेलिब्रेट करें क्या करें। समीक्षा अधिकारी एक आर ओ का एग्जाम होता है यूपी में कि हर एक स्टेट में आई थिंक होता होगा, यूपी में भी हो रहा है जिसमें 10 लाख लोग बैठने वाले हैं। इन दोनों एग्जाम्स का बीपीएससी का ले लो, बीपीएससी वालों का तो डेट आ गया है। थैंकफुली आयोग को, बिहार के पब्लिक सर्विस कमीशन को समझ आया कि भाई नॉर्मलाइजेशन बहुत अन्याय हो जाएगा छात्रों के साथ। उन्होंने वन शिफ्ट में एग्जाम कराने का निर्णय ले लिया इन टाइम, और अब उनका एग्जाम का एक डेट है उनके पास कि हाँ हमको पढ़ना है। हो सकता हो वो अपने को ये दिवाली वाले केओस से बचा लें कि हाँ अरे सफाई करनी है, ये कमरा साफ करना है, फलाना करना है, ढिमकाना करना है। अबे घर वाले परेशान कर देते हैं यार। सब रिलेट कर रहे होंगे, पता है अगर तुमने प्रोग्राम बना भी लिया अपना रात को, मान लो तुम बहुत अड़ियल नहीं हो, मान लो तुम ऑफिस का काम नहीं करते, वर्क फ्रॉम होम नहीं करते, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम वालों को तो एक एक बेनिफिट मान लो ऐसे हो सकता है कि अरे ठीक है उसका तो ऑफिस है, क्या ही करे कैसे करे कर करके, फिर भी जब तुम्हें टाइम मिलेगा ना, जैसे ही तुम्हें घर वाले कहीं खाली देखेंगे बैठा हुआ, बस बोलेंगे ये काम कर दो, बस बस ये काम कर दो। मैं नहीं कह रही हूँ कि घर का काम मत करो, अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, नौकर थोड़ी आएंगे 50 ठो, है ना। बट अगर तुम एक अलग ही धुन में चल रहे होते, जैसे राइट नाउ यूपीपीसी वाले एस्पिरेंट्स का बस एक मुद्दा है कि भाई हमें एक एग्जाम डेट दे दो, वन शिफ्ट में दे दो, दिसंबर में दे दो, उसके बाद दे दो, बट वन शिफ्ट में दे दो। नॉर्मलाइजेशन बहुत बहुत बड़ा रायता फैला देगा सारे एस्पिरेंट्स के लिए। वो वैसी ही बात हो जाएगी जैसे एक टाइम पे स्केलिंग की हुआ करती थी, है ना। सेम फॉर आर ओ एस्पिरेंट्स। मान लो ठीक है लोग कह रहे हैं कि पीसीएस में लोचा ज्यादा है, सीसेट में कैसे नॉर्मलाइजेशन करेंगे, फलाना ढिमकाना, बट मुझे लगता है कि नॉर्मलाइजेशन से किसी का भला हुआ नहीं है। जो भी मेरे फ्रेंड्स, चाहे अभी नीट पीजी में हुआ था नॉर्मलाइजेशन इस बार हुआ है, उसके अलावा आपका एसएससी में होता है, एसएससी में भी कभी कभी यार झोल हो जाता है, नॉट उनके साइड से, लाइक वो नॉर्मलाइजेशन चीज़ ही ऐसी है कि अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है फिर भी देखोगे कि आपको वो जो दो लिस्ट अलग अलग बनती है, गड़बड़ हो जाता है उसमें चीज़ें। ठीक है, चलो इसमें ज़्यादा बात नहीं करते हैं। कहने का सेंस ये है कि हमारा दिमाग एक अलग तरफ जा रहा है और हमारे पूरे सराउंडिंग में दिवाली का पूरा एकदम वो चल रहा है। फीलिंग आ रही है तुम्हें दिवाली सेलिब्रेट करने जैसी? मानती हूँ हमारा बहुत बड़ा त्योहार है, बहुत अरमान है, फीलिंग्स है हमारे उसके साथ, बट वो हमें फील भी तो होने चाहिए ना। लाइक आई ऑलवेज से, इन माई ओपिनियन अकॉर्डिंग टू मी, कि परंपराएं हमसे हैं, न कि हम परंपराओं से। इट्स नॉट रिलेटेड टू दिवाली, इट्स इन जनरल। ऐसे लोग बोलते हैं कि अरे ये तो हमारी परंपरा है, ये तो हम सदियों से करते आ रहे हैं, चलता आ रहा है, भले वो गलत हो, ठीक है, वो एंटी फीमेल हो, एंटी ह्यूमन हो। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं हमारे कस्टम्स रिचुअल्स में जो सही नहीं होती हैं हमारे खुद के लिए, बस हम कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, कि कौन आर्ग्यू करने जाए, कौन बहस करने जाए, कौन अपना माथा खराब करे इन लोगों के साथ जो लोग समझेंगे नहीं कि बस चलता आ रहा है तो चलेगा। तो ऐसे टाइम पे मेरा एक ही कहना होता है खुद से कि वी आर नॉट फॉर दिस, दीज आर फॉर अस। हमारे लिए बनी थी ना ये चीज़ें, हम इसके लिए थोड़ी बने हैं। खैर, मेरे अंदर राइट नाउ कोई गुस्सा नहीं है, क्योंकि एक समय था जब भी दिवाली आती है ना यार, फ्लैशबैक आता है मुझे स्कूल में। मतलब उस टाइम पे थैंकफुली अभी तो हमारी जो डोमेस्टिक हेल्प है वो ही सारा क्लीनिंग का काम देखती है कि मतलब हाँ मम्मी उनके साथ लग कर करवा रही हैं, तो मुझे करने समय भी कहाँ है हमारे पास। देखो भाई मेरा अलग जगह रहता है, उसकी जॉब है जिसमें अब ना उनको कभी दिवाली में, पुलिस वालों को ना दिवाली में छुट्टी मिलेगी, ना छठ पूजा में मिलेगी, ना उसके पहले दशहरा में मिली थी। मतलब उनकी तो 2 से ढाई महीने की छुट्टी ही बंद हो जाती है, उसमें सिर्फ आपको इमरजेंसी लीव मिल सकती है। बट ठीक है, हमें इसकी आदत है हमेशा से, पापा के थ्रू। तो कोई बात नहीं है इसकी। लेकिन अब वो हमारी आधे फैमिली मेंबर्स तो घर ही नहीं आ रहे हैं सेलिब्रेट करने, बस हम हैं और हमारा मुद्दा है कि हम घर साफ कर दें। और मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि हम घर पूरे साल क्यों नहीं साफ रख रहे यार। मतलब अगर इकोनॉमिकली सोचो, पेंटर्स को ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ दिवाली के टाइम पे इतना काम मिल जा रहा है, फिर वो भी पैसे ऐसे मनमाने मांगते हैं, हम उनको डेडलाइन मनमाने देते हैं, हम कहते हैं नहीं आज ही करके दे दो, फिर हमें अपना घर भी सजाना है। कितना अच्छा होता कि जनवरी में शर्मा जी पेंटिंग करा लेते, फरवरी में वर्मा जी पेंटिंग करा लेते, उसके बाद मार्च में पांडे जी पेंटिंग करा लेते, फिर ऐसे समझ रहे हो। मतलब होता है ना कि हम कोई चीज़ देख करके नहीं कराते, कोई फेस्टिवल देख कर कि हाँ अभी ये है तो हमें ये करना है। जैसे वो कहते हैं दुअरे पर लगल बरियात, एक लोकल लैंग्वेज में एक कहावत है, पूरा बोल नहीं सकती मैं। दुअरे पर लगल बरियात मतलब कि जब आपके द्वार पे बारात आ गई है तब आपको सारे एकदम मतलब मिसलेनियस काम याद आ रहे हैं कि अरे ये भी रह गया, वो भी रह गया, ये भी रह गया। ठीक है। तो
वो नहीं होना चाहिए यार। इसीलिए मुझे अपना जो बैंगलोर वाला फ्लैट है वो बहुत पसंद है कि मैं हर टाइम नहीं मिलता मुझे, बहुत बिल्कुल ही नहीं मिलता कि मैं, जैसे कि कुछ लोगों को मैंने सुना है, देखा है यूट्यूब पे ही, कि वो आइडियली बोलते तो हैं ऐसा एटलीस्ट वो, कि हर दिन वो टाइम निकाल के 30 मिनट का घर डिक्लटर करते हैं। अब हो सकता हो कि मैं भी वो चीज़ कर रही हूँ, बट मैंने उसको कभी इस तरह से सोचा नहीं कि हाँ मैं 30 मिनट निकाल के कर रही हूँ, क्योंकि देखो किचन तो क्लीन करना ही पड़ेगा आपको आफ्टर डिनर, और बाकी कमरे में समेटो ना समेटो टू डू बनाना ही पड़ेगा आपको, आपका शेड्यूल चेक करना ही पड़ेगा आपको, टेबल आपको आपका साफ रखना ही पड़ेगा एटलीस्ट। फिर भी यार मेरा ना कुछ रह जाता है। मैं अभी कोशिश कर रही हूँ एकदम, जो आइडियली मैं सोचती हूँ कि हाँ ऐसा 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 कर लूँ, उसमें फिट होने की, उसको सही करने की, उसको फिक्स करने की, बिकॉज आई फाइंड माई सेल्फ लेजी टाइम टू टाइम, आई प्रोक्रेस्टिनेट टाइम टू टाइम। और मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई एतराज़ नहीं है कि हाँ मुझ में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, मेरी वीकनेसेस हैं जिस पे मैं काम करना चाहती हूँ, उसको ठीक करना चाहती हूँ, और साथ में चाहती हूँ कि आप भी ठीक करो ना, तभी तो हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो फिर रह जाता है, तो फिर हफ्ते में एक बार ही साफ करना पड़ता है। अच्छा हफ्ते में अगर नहीं किया, महीने में करो, तो फिर काफ़ी टाइम जाता है अगर पूरा घर लेके बैठो तो। अब चलो 1 BHK है तो आप कर भी लोगे, यहाँ पे ऐसे घर में 4-5 कमरे होंगे तो कैसे करोगे? तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पूरे टाइम साफ सफाई रखें। अब दिवाली का क्या सीन हो जाता था कि पहले से ही एकदम वो केओस, इंडियन मॉम्स शुरू कर देंगे। रूटीन आपका दिन शुरू हुआ, ये रूम साफ करना है, रूम साफ करना है, रूम साफ करना है, एंड यू विल गेट पैनिक, सीरियसली यू विल गेट पैनिक्ड कि भाई क्या क्यों, मतलब स्कूल में ठीक था ना यार, होमवर्क नहीं मिलते थे हमको उतने। हाँ दिवाली दिवाली इट्स ऑल अबाउट दिवाली। कॉलेज में तो मुझे नहीं अच्छा लगता था टू बी ऑनेस्ट। घर साफ होने के बाद डेफिनेटली बड़ा प्यारा सा फीलिंग आता है, बट आई अगेन से कि हर महीने एक बार रीसेट क्यों नहीं कर रहे हैं हम, या फिर 2 महीने पे भी क्यों नहीं कर रहे हैं। ये दिवाली तो दिवाली क्या सीन है यार, एक एक साल में घर कौन साफ करता है? एक एक साल में क्या से क्या हो जाता है इंसान की लाइफ में, और हम एक साल में घर साफ कर रहे हैं, उस लेवल का साफ कर रहे हैं। जिसके घर जाओ उसके घर वही दिवाली सफाई वाला काम चलता रहता है। ऐसे में हमारा टाइम बड़ा खराब होता है पता है। मान लो आप कोई भी काम कर रहे हो, मान लो चलो हम अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, एक दिन ब्रेक होता है तो कैसा लगता है? नेक्स्ट डे, आज मान लो तुम्हें 10 घंटे पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, एक दिन तुमने ब्रेक ले लिया, तो नेक्स्ट डे तुम्हें 10 घंटे की प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी। मुझे लगता है कि फिर वो 7-8 घंटे बनती है, ये हो सकता हो तुम्हारे केस में 12 घंटे बन जाती है, क्योंकि ब्रेक हो जाता है ना यार। और हमेशा से हम लोगों को पैदा होने से पढ़ने की आदत तो है नहीं, और जब पढ़ना शुरू किया था हमने स्कूल में, तो हम मन से तो पढ़ते थे नहीं, तल्लीन होकर के कि हाँ सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, काबिल बनने के लिए पढ़ रहे हैं, समझने के लिए पढ़ रहे हैं। हम तो रटने के लिए पढ़ते थे एग्जाम टू एग्जाम, राइट। ये बड़ी विडंबना है। और ऐसे में हम लोग लेते हैं ब्रेक कई दिन का, जितने घर में आपके कमरे होंगे वो साफ करोगे। दिवाली वाला दिन तो मुझे याद है, 1-2 दिवाली मेरी ऐसी जो घर के बाहर बीती है, उसमें ऐसा नहीं हुआ है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक काम ही करते रह जा रही हूँ, खाना भी नहीं खाया है, मुँह भी नहीं धुला है, लाइक नहा के, ठीक है, मुँह नहीं धुला इन द सेंस कि बाल-वाल नहीं झाड़े हैं, मुँह को शीशे में देखा नहीं है। सुबह उठे, नहाया, क्योंकि नहा के ही तो आप रंगोली बनाओगे ना, भगवान जी के पास बनाओगे तो भी, और इन जनरल भी मम्मी कहती हैं कि दिवाली की शुभ रंगोली है तो नहा के बनाना चाहिए, व्हिच इज़ अ गुड थिंग आई फील। तो नहा के बैठी थी रंगोली बनाने, और मुझे बनाने का शौक है, तो पहले बड़ा मन भी होता था, अब तो एकदम ही आजकल इच्छा नहीं होती, या फिर कह लो कि इच्छा होती है दबी से कहीं कि हाँ रंगोली बनाना है, बट फिर लगता है कि नहीं बहुत टाइम जाएगा। और रंगोली बनाने के बाद ना जब आप ऐसे इंडेक्स फिंगर और थंब का यूज़ करके कलर्स डालते हो, फिर आपकी सारी नसें ऐसे क्रम्प हो जाती हैं, पता नहीं क्या हो जाती हैं, बचपन में होती थी, कॉलेज तक होती थी, तो अब तो बुढ़ापा आ गया है 28 में, है ना। घुटने एकदम दर्द होने लगते हैं बैठे बैठे एक जगह, दिया दुल्ला, मतलब पचासों काम यार। मुझे नहीं पता आप कौन सी जगह पे कौन से रीजन से बिलोंग कर रहे हो जब राइट नाउ आप मुझे सुन रहे हो। हमारे यहाँ तो इतने पचासों काम मम्मी ने बताए होते हैं कि ये है ये है ये है ये है। आई जस्ट डोंट फील द वाइब ऑफ द फेस्टिवल, बस काम ही करते रह जाते हैं, और जब दिवाली खत्म होती है ना, तो एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है, पसर जाता है, ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड कुछ कुछ मतलब कुछ रेस्ट पे आ गया, हॉल्ट पे आ गया। एक तो ये मौसम चेंज हो रहा होता है, अब राइट नाउ तो क्लाइमेट चेंज को देखते हुए अभी तक ठंडी नहीं आई है यहाँ पे, ठंडी का कुछ ठ भी दिखाई नहीं दे रहा है कहीं मुझे, ठीक है। आज जब 25 अक्टूबर है, पहली बार ऐसा हुआ है कि दिन में इस 12-11 बजे के टाइम पे धूप नहीं निकली है। अदरवाइज हर दिन अब तक गर्मी लग रही थी, और अभी भी ऐसा आज नहीं कि ठंडी फील हो रही है। तो दिवाली के टाइम पे मौसम करवट लेता है, तो उससे आपको एक अलग ही आलस बनाएगा। जो काम आपको करना ही रहेगा वो करोगे, बट आपको लगता है अरे यार क्यों करना पड़ रहा है दिवाली में। वो जो एक हफ्ते आपका माइंड और फिजिक वाइज आप एकदम एग्जॉस्ट हुए रहते हो, ये वो होता है ना, जब हम लोग काम कर रहे होते हैं फ्लो में होते हैं, पता नहीं चलता है। तो वो एक हफ्ते का ब्रेक बर्बाद कर देता है हम लोगों को, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं उसके बाद हम लोग कि एकदम से ऐसे स्पीड में आ जाए, काम करने लगे। तो मेरा पॉइंट बस आपको इस बार यही रहेगा कि ब्रेक मत लेना एक भी दिन का। मुझे याद है कि दिवाली वाले दिन रात को ऐसे 7-8 बजे 9 बजे जाके जब दिवाली की लक्ष्मी पूजा हो जाती है, उसके बाद हमको लगता था कि हाँ फाइनली अब हम दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, जो हमारे यहाँ दिए लगे हुए हैं, कैंडल लगे हुए हैं, लता लगा हुआ है, उसको देख रहे हैं। लगता था एक समय पे कि पटाखों का
धीरे-धीरे यूज़ करना कम हो जाएगा, लोग अवेयर हो जाएँगे। मुझे लगता है और बढ़ गया है अब। रात तक तो साँस आना बंद हो जाती है। बैंगलोर वाली फ्लैट में तो मुझे दोनों ही फ्लैट्स में 2 दिवाली मनाई, दोनों में ही हो गया था कि एकदम से घर गूंजने लगता है। क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ऐसे है ना, एकदम पैक्ड सा, ऑक्यूपाइड सा भी है घर, 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 इतना पटाखा छोड़ते हैं लोग। यहाँ पे मेरे घर के आस-पास थोड़ा फ़ील्ड है, तो थोड़ा-सा वो मिल जाता है, बट इसी फ़ील्ड में आके लोग भी छोड़ते हैं पटाखे। एंड पर्सनली मुझे फ़ील होता है कि शादी में भी, भले तुम्हारी शादी एक दिन हो रही हो, पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए यार। कितना मतलब, अगर इमेजिन करो कि हमारे सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट है वो एक ह्यूमन होता, एक ह्यूमन है एक्चुअली वो, बट हाइपोथेटिकल ह्यूमन है। कैसा फ़ील होता है यार उसको? कैसे मना रहे हैं हम दिवाली? क्या तरीका है सेलिब्रेट करने का? किसी को हर्ट कर रहे हैं हम, पटाखे छोड़कर। और जाने क्या-क्या करके यार, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। काम करते-करते ही ऐसे दिवाली बीती थी कि कई बार तो रात को मुझे जैसे ना वो अभी ज्वेलरी के एड्स आते हैं दिवाली स्पेशल, और कैडबरी के आएँगे, बहुत सारे ऐसे आते हैं जिसमें देखते हैं आप पूरी फैमिली ऐसे एकदम तैयार-वैयार होके आई रहती है। मुझे नहीं पता वो कौन-सी फैमिलीज़ हैं, मैं तो नहीं तैयार हो पाती हूँ। मेरे घर वाले बड़ा फ़ोर्स करते थे कि त्योहार है, अच्छे नए कपड़े पहन लो। भाई थक के बॉडी चूर हो चुकी है मॉर्निंग से, अब हम क्या तैयार होके कपड़े पहन लें? बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ कि हाँ, मम्मी ने बोला है, तो कुछ ऐसे नए कपड़े बस डाल लिए। फीलिंग नहीं आ रही है। उससे बेटर मुझे लगता है कि यार कम ही काम करो, बट रहे वाइब कि हाँ, हमारा कल्चर है, स्पेशल है। मैंने सारे फेस्टिवल्स में बचपन से रक्षाबंधन और दिवाली को चुन रखा था कि ये मेरे फेवरेट फेस्टिवल्स हैं। होली को थोड़ा-सा नापसंद करने का रीज़न था कि जो ये स्ट्रेंजर लोग, हमारे यहाँ ऐसा होता था, ठीक है, गाँव वगैरह पे, कि स्ट्रेंजर लोग आकर के ये गालों पे लगा रहे हैं ना जो गुलाल, वो मुझे पसंद नहीं था। तो मुझे होली पसंद नहीं थी उतनी, कि ये कैसा फेस्टिवल हुआ कि कोई बिना किसी से पूछे और ज़बरदस्ती ऐसे सर में गुलाल डाल दे रहा है, गाल पे डाल दे रहा है। यार फ्रेंड्स में सेलिब्रेट करो, मज़ा आता है, ट्रस्ट मी बहुत मज़ा आता है। आपकी फैमिली के बीच में करो, मज़ा आता है। बट हमारे गाँव पे पता नहीं क्या ये वियर्ड सा था कि मतलब बाहर के ऐसे जो भी क्या कहते हैं लड़के आ रहे हैं और भाभी लोगों को कि हाँ, भाभी के साथ होली खेलेंगे टाइप वाला। तो वो बच्चा जो थी ना, मैं जब बच्ची थी तो बच्ची का माइंड था कि ये कैसा लग रहा है यार, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अजीब लगता था मुझे कि ये बेकार बेकार चीज़ है। और बनारस में कोई आता ही नहीं था कि मतलब बस बाद में होली के दिन कोई अब एक-दूसरे के घर नहीं जाएगा कि अरे अब सब होली के दिन सब लोग अपने-अपने घर रहेंगे, और होली के बाद नेक्स्ट डे से रिलेटिव्स का आना-जाना और वही कैलोरीज़ का आदान-प्रदान कि हाँ, गुजिया खा लो, तो गुलाब जामुन खा लो, तो दही वड़ा खा लो, दैट्स इट, दैट्स इट। बट ठीक है, फूड इज़ अवर लव लैंग्वेज, आई जेनुइनली फील। होली ये कंसेंट वाली चीज़ की वजह से उतनी पसंद नहीं, दिवाली थी पसंद, जिसमें खूब काम करते थे अपन, और उसके बाद एक हॉल्ट आता था। अब वो हॉल्ट मुझे पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि यार मॉडरेट रखो, ठीक है, 1-2 घंटे सफाई कर ली। ऐसे घर अपना रखो, हमेशा सालों-साल रखो कि 1-2 घंटे सफाई की और तुम्हारा घर साफ हो गया। ऐसे ना हो कि तुमने एकदम काई जमा ली है और फिर अब लगाए हो उसको साफ करे, और खास तौर पे तब जब तुम किसी और धुन में हो। लाइक राइट नाउ मेरा दिमाग बहुत मेस्ड अप है। इतना बैकलॉग क्रिएट हो गया है कि मुझे लगता है कि मुझे 1 महीना लगेगा मेरे बैकलॉग्स पूरे करने में। और जब जो छुट्टी आती है ना, मैं उसको एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी की तरह देखती हूँ। बट फिर उसमें रहता है कि कोई अनस्केड्यूल्ड प्लान चला आता है कि ये कर दो या फिर ये करना है। मना करोगे, ट्रस्ट मी, गिल्ट फील होगा कि अरे यार ये काम बोला था, बताओ ऐसा पढ़ रहे हैं कि ये काम भी नहीं कर सकते। ये तो हो गया वो वाला साइड, क्या कहते हैं, किड साइड, कि हाँ गिल्ट फील होगा। अब एस्पिरेंट साइड देखोगे तो लगेगा कि शिट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है राइट नाउ हमारे लिए, क्या है कि हमें अपनी तैयारी को धार देनी है या पढ़ना है, या जो बैकलॉग्स जैसे मैंने बोला कि कंप्लीट करने हैं, तो मैं उसके साथ इनजस्टिस क्यों करूँ? मैं क्यों ये सब करने जाऊँ? मुझे नहीं मज़ा आ रहा है इसमें, मेरे को नहीं करना, काइंड ऑफ थिंग, है ना? दोनों में कभी आप उस साइड चले आते हो, कभी आप इस साइड चले आते हो। साइड कोई भी चूज़ करो, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी बुरा लगता ही है। उसमें गिल्ट फील होगा और इसमें आपको झुंझलाहट हो, क्योंकि जब पढ़ाई होती है तो कॉन्फिडेंस आता है, पढ़ाई नहीं होती है बुरा लगता है, झुंझलाहट होती है, दुनिया भर के ख्याल आते हैं, अजीब लगता है। इसीलिए हम ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि अगर आपके घर वाले आपको बोलें, थैंकफुली मेरे घर वाले तो अभी डोमेस्टिक हेल्प जो हमारी है उनकी हेल्प से काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यार एक वो ना सराउंडिंग अनस्टेबल रहता ही है। ऑल्दो मैं एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हूँ इसमें, और यही मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई आपको अगर एक्टिवली इन्वॉल्व करे कई दिनों के लिए, आपका बहुत सारा टाइम ले, तो आप उनको समझाएं कि आप चाहते हो कि आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स का रिजल्ट जब मिले ना, वो आपके लिए दिवाली हो, वो आपके लिए आपका फेस्टिवल सेलिब्रेशन हो। बिकॉज in any other way you are not feeling so contented to celebrate the festival, correct? If you feel so, and if you feel कि नहीं आपकी तैयारी तो on top चल रही है, on mark चल रही है, take a break for 1 day 2 day, but 1 week is like, oh my god, it gives me anxiety, it gives me an anxiety attack. Wrong grammar, sorry for that. जैसे ना पता है अभी हम लोग ना फेस्टिवल, जैसे मैंने पटाखे का एग्जांपल दिया, आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, भाई मेरा जहाँ पे पोस्टेड है, तो उसने बताया दुर्गा पंडाल में हम लोग हमेशा से मूर्तियाँ लगा रहे हैं, वो विसर्जित होती हैं दशहरे के बाद या दशहरे के दिन। 125 के करीब उनके यहाँ मूर्तियाँ विसर्जित हुईं। 3 दिन उसे फ़ीवर आ रहा था, इतना हेक्टिक शेड्यूल था पुलिस का कि वो रोज़ पैरासिटामॉल खा के चेकिंग में लगा था कि हाँ, कौन-सी हो गई, कौन-सी बाकी है, क्या है, कैसे है, सब करवाना है, सब मैनेज करना है।
एंड उस टाइम हम लोग उसकी हेल्थ देख के काफ़ी वरीड थे, एकदम मतलब सो नहीं पा रहा था वो यार। चलो ठीक है, दुर्गा पंडाल तो चलता आया है। अब उसके बाद उसने बताया कि दिवाली में लक्ष्मी पूजा के लिए 35 के करीब मूर्तियाँ स्थापित हो रही हैं। दिवाली में तो हम लोग लक्ष्मी पूजा घर में करते थे ना ब्रो, हमेशा से। अभी ये लक्ष्मी पंडाल कब से बनने लगा? अब हम लोग बहुत ज़्यादा मूर्ति ओरिएंटेड हो गए हैं, अगर आप रिसेंट में देखोगे तो, अगर आप न्यूज़ बराबर फॉलो करते हो तो। उसके बाद उसने बताया कि कुछ मुझे नंबर याद नहीं है, कि छठ पूजा में भी वहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित हो रही हैं। तो पूरा जो भी वो नदी का, जो नदी वहाँ पड़ रही है, मैं एग्जैक्ट बोलना नहीं चाहती, तो वहाँ पे पूरा मूर्तियाँ बिठाई जा रही हैं। कुछ उसने बताया है 157 के कुछ ऐसे करीब में बिठाई जा रही हैं मूर्तियाँ। फिर उसका भी मैनेजमेंट देखना है। मतलब इसीलिए इनकी 2 से ढाई महीने छुट्टियाँ बंद की गई हैं, ताकि दशहरा, दिवाली और छठ पूजा में जो मूर्तियाँ स्थापित हो रही हैं उसका मैनेजमेंट हो, उसको लगाया जा रहा है और फिर विसर्जन चले। उसमें किसी को कैसे फीलिंग आएगी कि हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, हम तो मैनेजमेंट में लगे हैं। वैसे ही जिसकी जो जॉब होगी रिस्पेक्टिव, उसमें वो लगा हुआ होगा। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम मूर्ति स्थापित ना करें, मेरा वो पर्पज़ नहीं है। मेरा पर्पज़ ये है कि भाई, अच्छा एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। तो आपको पता है कि बनारस में नियर उमराहा करके एक जगह है, जहाँ पे हमारा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर स्टैब्लिश हुआ है, स्वरवेद महामंदिर, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ इट। तो मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि यार किसी दिन ना मॉर्निंग में चलते हैं अपन, इतने दिन से हुई यार, एक दिन मॉर्निंग में जाने में कुछ नहीं है, चलते हैं एक दिन मॉर्निंग में, स्कूटी लेके चलेंगे और जाके मेडिटेशन करके आएंगे। उसने पता है क्या बोला? ब्रो, चलना है तो शाम को चल, लाइटिंग वहाँ पे अच्छी होती है। मैंने कहा यार मुझे मेडिटेशन के लिए जाना है, तो समझ रही है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर हमने उसका नाम रखा है। और देखिए तो वहाँ पे किस इंटेंसिटी का मेडिटेशन हो रहा है। मेरे को एक बार जब अंडर कंस्ट्रक्शन था तो मैं गई थी, तो वहाँ पे ऐसे वो लोग ऐसे कैंप वैम्प लगा के शॉर्ट में थोड़ा बहुत करा रहे थे, तो वो मैंने किया था। उसने बोला कि यार लाइटिंग ही है, ऑल अबाउट लाइटिंग, लोग वहाँ घूमने आ रहे हैं, तुझे लगता है कि हमारे एरिया में यहाँ पे कोई मेडिटेशन कर पाएगा इंटेंसिटी से? उस वहाँ मेडिटेशन का कोई सीन ही नहीं है। तो मैंने कहा कि लेकिन पता है विद टाइम होगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है, लोग आएंगे, अलग अलग जगह से लोग आएंगे, और हो सकता हो ये कम्प्लीटली अवेयर ना हो, क्योंकि मैं, मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि 24 घंटे में ऐसा कोई पार्ट नहीं है जब नहीं हो रहा है। वो कहते हैं ना कि व्हेन यू हैव एन आई फॉर दैट इट हैपेंस, इट इज देयर, इट सीम्स लाइक दैट इट इज देयर। तो होगा जरूर, क्योंकि जब अंडर कंस्ट्रक्शन था और कैंप में हमने वेट करके, फिर मैं और भाई, अंडर कंस्ट्रक्शन था, हमारे गाँव जा रहे थे, तो हम लोग वहाँ पे जाके थोड़ी देर हमने मेडिटेशन किया था, एक डिफरेंट फॉर्म का मेडिटेशन करा रहे थे वो। तो वो अच्छा लगा था करके, थोड़ी ही देर, पर हमारे पास भी टाइम क्रंच था। तो मेरी इच्छा थी कि जब बन जाएगा तो पक्के से जाऊँगी। बट देखो ना, उसने जब बताया तो मेरा दिल ही टूट गया थोड़ा-सा। बट फिर भी मैं एक बार जाके अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ कि क्या सीन है। और ये बात मुझे थोड़ी सही लगी थी इन द सेंस कि जब मैं इस्कॉन टेम्पल जाती हूँ ना, चाहे वो दिल्ली वाला हो और चाहे वो बेंगलुरु वाला हो, वहाँ पे यार ऐसा अल्टीमेट पीस रहता है ना, लोग इशारे में बात कर रहे होते हैं, और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि शोर होगा। कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात भी करनी है कि लाइक आप यहाँ ना बैठें, आप यहाँ से निकल जाएँ, या आप ये ना करें, या आप टच ना करें। एकदम इशारे में फेस पे एक प्यारा सा भाव रहता है, जो वॉलंटियर्स भी रहते हैं उनके। मैं बहुत बड़ी मतलब फ़ैन हूँ, बोलना गलत होगा, इस्कॉन टेम्पल जाके मुझे शांति का अनुभव होता है। लोटस टेम्पल गई थी मैं, दिल्ली में जो है, तो वहाँ पे भी वो लोगों ने बाहर से बोला था कि आपको बात नहीं करनी है, बात करना अलाउड नहीं है। फिर भी यार अंदर जाने के बाद ना, कुछ तो क्राउड में लोग ऐसे होते हैं, तो बच्चे आवाज़ करने लगे, इको वाला चीज़ करने लगे। फिर उन्होंने तुरंत मना वना किया, रोका। बट दैट वाज़ नॉट दैट ग्रेट एक्सपीरियंस, और मैं बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ, किसी को अगर बुरा लगता है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं वही कह रही हूँ। और अलग-अलग समय पे अलग-अलग क्या कहते हैं, फेज़ में जाओ तो अलग-अलग अनुभूति होती है, वो भी होता है। लेकिन मेरा तो रॉ एक्सपीरियंस यही है इन तीनों जगहों का, तो मुझे बेस्ट इस्कॉन में लगा था। तो रिसेंटली मैं सोच रही थी ना, पिछले महीने मेरा माइंड बड़ा क्योटिक था, मैं बेंगलुरु से वापस आई थी, और काम 10 दिन 12 दिन अच्छे से चला मेरा, और फिर मुझे लगा कि नहीं यार, आई फील वेरी इरिटेटेड टाइप का, तो इस्कॉन चली जाऊँ क्या? प्रयागराज में है ये, पास में। तो फिर दीदी ने मुझे बताया मेरे कि वही सीन है वहाँ पे भी, कि वहाँ पे अभी ऐसा नहीं है कि लोग इशारे में बात कर रहे हैं और एकदम शांति है, एंड यू कैन डू द बेस्ट पॉसिबल मेडिटेशन। देखो मुझे ये एक्सेप्ट करने में कोई एतराज़ नहीं है कि आई लुक फॉर द बेस्ट मेडिटेशन आउटसाइड, जब भी जा रहे हैं तो। अब अगर वहाँ शांति ही नहीं है, वो बात ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब है ना? हमें तो इसको अचीव करने पे टारगेट करना चाहिए, ना कि हम इस बात से, इससे सेंटिमेंटली हर्ट हो जाएँ कि हाँ, अरे ये क्या बोल रहे हो आप हमारे टेम्पल के बारे में? ऐसा है। तो लेट्स सी, सर्वे जाके देखते हैं हम लोग के क्या सीन है वहाँ पे। और मैं तो एकदम अर्ली मॉर्निंग जाना प्रेफर करूँगी, बट आई थिंक ओपनिंग टाइम के अराउंड पहुँच जाऊँ ऐसे करके, और देखते हैं अगर बेस्ट मेडिटेशन अचीव कर पाए तो। लेट्स सी। एंड आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू थ्रू दिस कॉन्वर्सेशन दैट celebrate your Diwali in the way that it doesn't disturb your aura, your personality, your schedule, your development, and your efforts. Take care, stay happy, see you very soon. यार हमेशा याद रखना, एवरी सिंगल डे इज़ अ न्यू डे। नया सूरज, नया दिन, नए हम हर दिन नए मूड के साथ जागते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी का केमिकल लोचा है। हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, ऑब्जर्व मोर, रिएक्ट लेस, वर्क मोर, यू विल बी फाइन।
You're watching Karma Space Live, hashtag 3am Club. My name is Vaishali. Stay tuned. Namaste. Jai Hind. Hey buddy, thank you for watching. In case you have not subscribed, we will meet again because life is a circle. जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फोड़ दो. Study hard, take care and be happy.